नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब माफियाओं की गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोग घायल, मामले में पुलिस ने झाड़ा पल्ला। थम नहीं रहा जिले में शराब की तस्करी, ऑटो में बने चैम्बर से पुलिस ने बरामद की 300 बोतल अंग्रेजी शराब। टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ी युवाओं की भीड़, कुलपति ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन। और सुरों के बदले गूंज रही सिसकियां, कोरोना ने छीन ली दाऊद के बांसुरी की मिठास। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में देर रात अपराधियों ने 2 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत है, जबकि पुलिस इसे आपसी मामला कहकर पल्ला झाड़ रही है। बताया जाता है कि गोलीबारी की घटना को अंजाम शराब व गांजा के कारोबारियों ने पुलिस की मुखबिरी के आरोप में दी। आनन फानन में परिजनों ने घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के भुक्तभोगी बसंतपुर के अजय कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार की देर रात लोदीपुर के महेश यादव और रईस यादव के पुत्र पवन, गगन, नीतीश और लालू ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिससे मेरे परिवार के 3 लोग घायल हो गए। अजय का कहना है सभी आरोपी पुलिस की मिली भगत से इलाके में शराब और ड्रग्स का अवैध कारोबार करते हैं। पीड़ित एक पार्टी के कार्यकर्ता भी है। 9 महीने से दारू का धंधा, ब्राउन शुगर का धंधा, गलत तरीक़ा से रीमर से वहाँ धंधा कर रहे थे। 9 महीने से शायद संजोग कारण सर किसी ने नापी दिया, ये लोग बाजबरन मेरे ऊपर दबाव डाल के फंसाने की साजिश में मेरे घर पे 9:30 बजे रात में हमला किया। हमला करने के बाद मेरी माँ जी को गोली मारा। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद जिले में शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस को देखते ही ऑटो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। ऑटो की जब तलाशी ली गई तो उसमें बने तहखाने से विदेशी ब्रांड की 300 से अधिक बोतलें बरामद हुई। बरामद सभी शराब अलग अलग ब्रांड की है, जिसे ऑटो में चैम्बर बनाकर छिपाया गया था। पुलिस ऑटो के मालिक का पता लगाकर शराब के सप्लायर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नाथनगर के कौशिकी नाथ झा लेन स्थित AR अग्रवाल इंटरनेशनल स्कूल में आदर्श टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन TNBU की कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, SKP विद्या विहार के डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत विक्रम, डॉक्टर पंकज टंडन एवं AR अग्रवाल ने किया। कुलपति ने लोगों से टीका लेने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय कोविड वैक्सीन ही है। बता दें कि इस आदर्श केंद्र पर 500 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सुबह से ही केंद्र पर लोगों की जुटती भीड़ को देखकर आयोजकों का कहना है कि यहां लक्ष्य से 2 गुना टीकाकरण होने की संभावना है। अररिया जिले के चतरा पंचायत के रहने वाले 55 वर्षीय दाऊद शाह बचपन से ही बांसुरी का काम करते रहे हैं, लेकिन देश में कोरोना को लेकर जब लॉकडाउन लगा तो उनका रोजगार ही ठप हो गया। अब सिर्फ दाऊद ही नहीं, उनके जैसे कई कलाकारों की कला घर की देहरी में दम तोड़ती जा रही है। आर्थिक तंगी खत्म होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है, पर इन्हें उम्मीद है कि कभी तो कोरोना और लॉकडाउन से निजात मिलेगी, कभी तो बाजार खुलेगा और कभी तो इनकी सिसकियां फिर से सुर में बदलेगी। हालांकि इनमें से कोई भी सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जरूरत है कि सरकार खुद भी पहल करे, क्योंकि ये कारोबार सिर्फ फायदे का नहीं बल्कि दिलों को सुरों से सुकून पहुंचाने का भी है। ये सुर अगर यूं ही सिसकियों की आवाज में गूंजते रहे तो ना सिर्फ कई परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी, बल्कि एक कला भी विलुप्त हो सकती है। वह कला जो बिहार की है, उस राज्य की है जो सुकून पहुंचाने का कारोबार करता आ रहा है। यहाँ पर लॉकडाउन उस दिन लगवे किया था। लोगों बोले भाई देखिए अभी परहेज रहिए, घर में रहिए, यार बचिएगा तो कमा कर के तो खाना है ही है। तो घर के लॉकडाउन में सर हम लोग नहीं कुछ दुकानदारी भी कर सके,
और समाज का जो है कुछ सहायता मिला। अगर कर्जा उर्जा लेके बाल बच्चे की निभार की, अब लॉकडाउन टूटा है तो निकले हैं, तो ऊपर वालों का भरोसा है, 2 वक्त की रोटी तो ऊपर वाला जरूर है कि देगा। भागलपुर जिला के हबीपुर थाना क्षेत्र के चमेलीचक नया टोला निवासी मोहम्मद हिकमत अली और माता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने बेटे की सलामती को लेकर न्याय के लिए गुहार लगाया है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। हबीपुर थाना क्षेत्र में चमेलीचक के हिकमत अली का पुत्र मोहम्मद रमजानी 10 दिनों से लापता बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद चल रहा था। एक दिन रमजानी के ससुराल से खाने का दावत आया और रमजानी अपने परिजन को बताकर ससुराल गया, तो उसके बाद वह घर नहीं लौटा। पिता हबीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो वहां से उन्हें डांट कर भगा दिया गया। अंत में थक हार कर माता पिता ने एसएसपी निताशा गुड़िया से अपने बेटे की सलामती को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। रमजानी ही अपने बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा है, जिसके लापता हो जाने से पूरे परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। बोल के गया कि ससुराल जा रहे हैं बेटा से मिलने के लिए, गया तो अबेरे किया। जब हम लोग पता लगाने के लिए गए तो उसकी बीवी बोली कि यहाँ नहीं आया है, बाकी आप लोग को जो करना वो कर लिए जाके। नाला निर्माण को लेकर बुडको विभाग के कर्मचारियों की मनमानी से शहर के लोग परेशान हैं। पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी बुडको के अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि नाला निर्माण के दौरान कई जगह जलापूर्ति की पाइप काट डाले गए, जिससे पानी की किल्लत के अलावा सड़कों पर पानी बह रहा है। पूर्व डिप्टी मेयर की शिकायत पर बुडको के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर कार्य करा रहे संवेदक को हड़काया और जल्द क्षतिग्रस्त पाइपों की मरम्मती का आदेश दिया। बुडको द्वारा हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नाला निर्माण कराया जा रहा है। लगातार जनता के द्वारा ऐसी शिकायत मिल रही थी कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है और नाला निर्माण के क्रम में जेसीबी के द्वारा सभी लोगों के जितने भी घर हैं नाला के किनारे सभी लोगों के जलापूर्ति कनेक्शन को ध्वस्त किया जा रहा है और उसके बाद बार बार कहने पर भी लोगों के अनुरोध पर भी, और मैंने भी कई बार कहा, लेकिन उनका फिर से जो जलापूर्ति कनेक्शन है उसको फिर से जोड़ा नहीं जा रहा था। तो मैंने इसकी शिकायत बुडको के कार्यपालक अभियंता श्री राजेश कुमार जी से मैंने किया और मेरी सूचना पर आज वो हमारे क्षेत्र में आए। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहीं इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इसको लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं। दरअसल बाबा मंदिर पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। कोरोना के चलते पिछले वर्ष में कोई कमाई नहीं हुई है। वहीं इस वर्ष भी अगर श्रावणी मेला नहीं लगा तो मंदिर के तीर्थ पुरोहित समाज के साथ साथ तमाम छोटे छोटे दुकानदार प्रभावित होंगे, जो श्रावणी मेला से कमाई कर साल भर घर परिवार चलाते हैं। सुल्तानगंज में मेले को लेकर के 1 साल पहले ही दुकान की बोली लग जाती है। सुल्तानगंज की आधी आबादी श्रावणी मेले पर निर्भर है, जहां 1 महीने की कमाई से इन परिवार वालों के साल भर का खर्च चलता है। वहीं पर्यटक विभाग के द्वारा बनाया गया कांवरियों के लिए बैठकी पर स्थानीय लोगों द्वारा गोईठा एवं गोबर सुखाया जा रहा है। वहीं सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मेले को लेकर के अभी तक विभाग या राज्य सरकार से कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। नगर परिषद मेले की तैयारी को लेकर अलर्ट मोड में है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद ही तैयारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव के ऐलान के बाद पूरे जिले में टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान हो या फिर वैक्सीनेशन रथ, गांव-गांव में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लापरवाही के कारण यहां खुलेआम कोरोना संक्रमण को आमंत्रण दे रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और कई जगह कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया जा रहा है। नाथनगर के नसरत खानी मोहल्ले के प्राथमिक विद्यालय में टीका रथ से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोग पूरी तरह से सरकारी गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। भीड़ इस कदर है कि लोगों के बीच में 2.5 गज की दूरी की व्यवस्था तक नहीं थी, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि आयोजकों का कहना है कि जब से बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है, तब से टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ बढ़ गई है।
इस केंद्र पर जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। यह टीकाकरण केंद्र कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए है या संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए, इसकी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।